शं शनिश्चराय नमः। आइए आज सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। जब वे आपस में कोई निर्णय नहीं कर पाए तो देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने भी ये निर्णय देने में अपनी असमर्थता जताई और उन्हें पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा, जो अति न्यायप्रिय थे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। राजा ने सभी ग्रहों के लिए 9 सिंहासन बनवाए, जो सोने, चांदी, कांसे, पीतल, तांबे, शीशे, लोहे, जस्ते और लकड़ी के थे। राजा ने कहा, जो अपने को सबसे श्रेष्ठ मानता है वो अपनी इच्छानुसार सिंहासन पर बैठ जाए। शनिदेव ने सोचा कि राजा ने मुझे सबसे अंतिम लोहे का सिंहासन दिया है, अतः मेरा अपमान किया है। इस पर शनिदेव कुपित होकर राजा से बोले, हे राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। बड़े बड़ों को मैंने दंडित किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण के 7.5 आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ये कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 शुरू हुई। शनिदेव के प्रकोप से राजा पर कई तरह के संकट आए। राजा को अपना राज्य छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। वहां एक घोड़े पर चढ़कर जाते समय घोड़ा जोर से भागा और राजा को एक बड़े जंगल में छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला प्यास से व्याकुल भटकता रहा। बहुत देर बाद एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने अपनी उंगली की अंगूठी ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल पड़ा। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। राजा ने सेठ की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। एक दिन जब राजा एक खूंटी पर लटका हार उठा रहा था तो हार खूंटी में समा गया। सेठ ने राजा पर हार चोरी करने का आरोप लगाया और राजा को पकड़कर ले गया। न्यायाधीशों ने राजा के हाथ पैर काटने का दंड दिया। राजा को एक तेली के घर काम करना पड़ा, जहां वो कोल्हू चलाता था। एक दिन जब राजा सो रहा था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। सुबह राजा की नींद खुली तो अपने हाथ पांव सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। तेली ने जब ये सब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। राजा विक्रमादित्य ने तेली को अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। तेली ने सेठ को इस बात का पता चलने पर राजा से क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि वो तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ राजा को अपने घर ले गया और नाना प्रकार के व्यंजनों से उनका सत्कार किया। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। जिस खूंटी ने सोने का हार निगल लिया था वही अब उसे निगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या के साथ राजा का विवाह कराया। राजा अपनी रानी के साथ अपने राज्य वापस आए और सबसे पहले शनिदेव का एक उत्तम मंदिर बनवाया। शनिवार के दिन वो राजा उपवास रखते और पूरे नगर में शनिदेव के व्रत का प्रचार किया। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को वचन दिया कि जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कथा शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए जरूर सुननी चाहिए।